बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज मैं बहुत दिनों बाद एडवांस मैथ का वो पीछे जो छूट गया था टॉपिक, वो वाला टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। क्षमा चाहूंगा कि इतने दिन मैं नहीं पढ़ा पाया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था वो आपको याद ना हो तो इसी में मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है उसको देख लीजिएगा कि आपने क्या पढ़ा था और उसके आगे का ही ये वीडियो है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना था कि क्या होते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोगों ने काफी हद तक डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग को करना था क्या, आपका कार्ड से रिलेटेड, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने थे और कॉइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने थे। कॉइन आसान होता है तो चलिए पहले कॉइन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कॉइन आपको पता ही है, कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है एक कॉइन में। ठीक है, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। अब जो कोई अगर एक ही कॉइन के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी हेड आने की पूछ रहा है तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड या तो टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2, और केवल हेड आना है तो 1। और ये बोल दे कि हेड या टेल कुछ भी आ जाए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही रहती है। ठीक है, और इसके लिए 50% होगी। किसके लिए, कोई एक पर्टिकुलर अगर वो डिसाइड करके बता दे कि नहीं हेड ही आना है या टेल ही आना है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड या फिर टेल, इनमें से कोई एक। ये कब है, जब एक कॉइन होगा आपके पास। ठीक, एक कॉइन के केस में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है तब जब दो कॉइन साथ में उछाले जाए। ठीक है, दो कॉइन टॉस किए जा रहे हैं साथ में, तो देखिए आपके पास आउटकम कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए मेरे पास दो कॉइन है, मान लीजिए एक ये है एक ये है। ठीक है, पहले आउटकम में क्या हो सकता है, एक ये हमारे पास कॉइन है एक ये हमारे पास कॉइन है, तो पहले आउटकम में ये हो सकता है कि दोनों में ही हेड आ जाए। हेड को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो हो सकता है हेड इसमें भी आ जाए और हेड इसमें भी आ जाए, पहला आउटकम ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा आउटकम हो सकता है कि दोनों में ही टेल आ जाए, टेल टेल आ सकता है दोनों में। ओके, तीसरा आउटकम हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। ठीक है, और चौथा आउटकम क्या हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। अब ये मत सोचिएगा कि एक हेड एक टेल आ सकता है तो इसको हम एक ही गिनेंगे। ठीक है, हेड टेल और टेल हेड दोनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है कि हो सकता है इसमें हेड आए इसमें टेल आए, या फिर इसमें हेड आए और इसमें टेल आए, कॉइन्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 3 नहीं 4 पॉसिबिलिटी है आपके पास। तो 4 आउटकम हो गए आपके पास, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे इस केस में, 4। ये याद रखिएगा, जब 2 कॉइन्स होते हैं तो हमेशा हमारे पास 4 आउटकम होते हैं। अब अगर उसने पर्टिकुलर इसके लिए पूछा है कि दोनों दो हेड या दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दो हेड, अगर केवल दो हेड पूछ रहा है तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4, सॉरी 1/4, क्योंकि एक ही केस ऐसा होगा जिसमें दोनों हेड आएंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 केस बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस एक केस में ऐसा है कि हेड आएगा दोनों ही कॉइन्स में, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सबके लिए क्या हो जाएगी, 1/4 सबके लिए। अगर दो टेल आने की भी पूछेगा तो 1/4, हेड या टेल या हेड दोनों आने के लिए अगर पूछेगा तो 1/4। लेकिन अगर उसने मतलब ये पूछा है कि एक टेल और एक हेड आए, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ऐसा 2 बार हो सकता है, एक टेल या एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एक जब पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, और एक जब दूसरे में हेड आएगा पहले में टेल आएगा। तो यहां पे कितने हैं आपके पास, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो 2/4 कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास, 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी है। हमने 2 लिखा और नीचे टोटल आउटकम जो हम हमेशा लिखते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम से डिवाइड कर देते हैं तो 2/4 प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। मतलब 50% केसेस में ऐसा होगा कि एक हेड और एक टेल आएगा, और 50% केसेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसको अगर आप लिखना चाहे तो नोट कर लीजिए। 4 आउटकम हमारे कौन कौन से हैं ये जरूर याद रखिएगा, कोई इतना
बड़ा जो है क्वेश्चन नहीं होता, आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो आपका टाइप बनता है कि आपके पास कॉइन 3 है इस बार। अब आपके पास 3 कॉइन है, ठीक है। 3 कॉइन्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए पहले आप आउटकम जो है देखिए कि कैसे आप निकाल सकते हैं और कितने परफेक्ट आउटकम होने चाहिए हमेशा। तो देखिए यहां पे कितने आउटकम हो सकते हैं। पहला, तीनों में एच आ जाए, आ सकता है। तीनों में टेल आ जाए मतलब टी, ठीक है, आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 में एच आ जाए, 1 में टेल आए, ठीक है। अब ये दो है पहले दोनों के लिए डिनोट कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि एच टी एच मतलब दूसरे में टेल है और पहले और तीसरे में हेड हेड आ जाए, ठीक है। तब भी 2 हेड और 1 टेल होगा, ठीक। अब एक और आपके पास कंडीशन क्या है, एक मिनट, एच टी कि पहला वाला आपका टेल हो जाए और बाकी के सेकंड थर्ड वाली कॉइन हेड हेड आ जाए, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, 2 हेड और 1 टेल है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी तरह आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो कौन सी होती है, वो होती है कि टेल वाली, कि दोनों में टेल आ जाए, शुरू के पहले दूसरे कॉइन में टेल टेल आ जाए और लास्ट वाले में क्या है, हेड आ जाए। उसके अलावा टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। उसके अलावा तीसरी प्रोबेबिलिटी में क्या है, सॉरी तीसरी कंडीशन क्या है कि पहले वाले में हेड आ जाए और बाकी के दोनों में टेल आ जाए, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है और कोई आउटकम इसके अलावा, तो आपके पास आ गया एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एच मतलब हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो टोटल कितने आपके पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल 8 आउटकम्स होंगे। अब ये देखिए कैसे पता चल रहा है। आपने एक चीज देखी कि जब आपके पास 2 कॉइन्स थे तब आपके पास आउटकम कितने थे, 4 आउटकम थे, ठीक है। जब आपके पास 1 कॉइन था तो आपके पास आउटकम कितने थे, 2 आउटकम थे। जब आपके पास 3 कॉइन्स थे तब आपके पास आउटकम कितने आए, 8। मतलब कॉइन्स के आउटकम कैसे निकलेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां क्या है, n नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। अगर 1 कॉइन तो 2 की पावर 1, 2 आउटकम। 2 कॉइन्स तो 2 की पावर 2 और 3 कॉइन्स तो 2 की पावर 3। टोटल आउटकम आप ऐसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं, आपको हर बार याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ आउटकम्स कॉइन्स के केस में आप कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपके 8 आउटकम्स आ गए, ठीक है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि तीनों हेड या तीनों टेल आए, तो इसके लिए आपके पास सिंपल टोटल आउटकम 8 है और तीनों हेड या तीनों टेल आए। ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब केवल 2 ऐसे फेवरेबल आउटकम होंगे, एच 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 और टी टी टी, 2। तो 2/8 तो कितनी आ जाएगी आपकी प्रॉपर्टी, तो यहां पे आ जाएगी 1/4, ठीक है। अगर केवल 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी 1/8, ठीक है। 2 हेड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड इसमें भी आ रहा है, 2 हेड इसमें भी आ रहा है, 2 हेड इसमें भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, 3 बार ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आ जाए, तो 3/8 आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसी तरह 2 बार टेल 1 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 ही होगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी 3/8 ही होगी, चाहे 2 हेड आए चाहे 2 टेल आए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्ड्स के क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करते हैं बाकी के क्वेश्चन जो कि कार्ड्स पे डिपेंड है, ओके। तो कार्ड्स के बारे में सभी जानते हो कि प्लेइंग कार्ड्स किस तरह के होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, ये याद रखिएगा, टोटल कार्ड्स हमेशा होते हैं 52, ओके। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 रहेंगे। अब उसमें नीचे आपको 4 फिगर्स दिख रहे हैं। देखिए ये वाला जो कार्ड होता है ये क्या होता है, स्पेड्स, और हिंदी में बोले तो हुको, ओके। ये वाला जो कार्ड होता है इस तरह का जिसमें ये बना होता है उसको हम बोलते हैं क्लब्स, और हिंदी में बोलेंगे तो छिड़ी बोलेंगे। उसके बाद आता है ये वाला कार्ड जो कि हार्ट होता है, और इसे हम हिंदी में पान बोलते हैं। ये रेड कलर का होता है, जो जो नीले कलर के मैंने दिखाए हैं वो सारे रेड कलर के होते हैं, जो ब्लैक होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, ओके।
तो ये ब्लू कलर वाला जो हार्ट है ये एक्चुअल में रेड कलर का होता है, तो ये इसे हम पान बोलते हैं हिंदी में। और ये जो आपका एक कार्ड है जिसको हम बोलते हैं डायमंड, डायमंड नहीं, वो एक्चुअल में हिंदी में उसको हम बोलते हैं ईंट। ठीक है, यूजुअली लोग हिंदी के लेटर ही ज्यादा यूज करते हैं पान खेल सॉरी पत्ते खेलते समय। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 52 पत्तों में से 13 के पेयर होते हैं। ठीक, 13 और 13 फिर 13, जिसमें स्पेड्स के 13 होते हैं, क्लब्स के 13 होते हैं, हार्ट के 13 होते हैं और डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर एक कार्ड में मतलब अगर एक 13 है तो इसमें कैसे होते हैं, देखिए इसमें कुछ इस तरह के होते हैं। जो आपके कार्ड्स होते हैं ऐसे होता है, के मतलब किंग, क्यू मतलब क्वीन, जे मतलब जैक, और उसके बाद 10 9 8 7 6 और उसके बाद 5 4 3 2 और यहां पे इक्का, जिसको हम एक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हर 13 पेयर में ऐसे ही होते हैं। पहले 13 पेयर मान लीजिए स्पेड्स के हैं, 13 पेयर क्लब्स के हैं, 13 पेयर पान के हैं और 13 पेयर डायमंड के हैं। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, किंग कितने हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे आपके पास 4। इवन किंग क्या, हर पत्ते 4 ही होंगे। ठीक है, चाहे आप किंग लें, चाहे क्वीन लें, चाहे जैक लें, चाहे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 तो नहीं, खैर इक्का, इनमें से कोई भी पत्ता चार तरह का हो सकता है। कैसे, 1 2 3 4, चारों में एक एक बार आता है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद अगर फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होते हैं के क्यू जे, 3 कार्ड होते हैं। ये जो फेस कार्ड आपके होते हैं वो क्या होते हैं, के क्यू जे, फेस कार्ड। फेस कार्ड इसलिए क्योंकि इस पे एक में जो है क्या कहते हैं जोकर का फिगर बना होता है, एक में क्वीन का और एक में किंग का, तो ये फेस कार्ड होते हैं। अब बाकी बचे जितने वो नॉन फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड। अगर फेस कार्ड पता चल गया तो आपको नॉन फेस कार्ड के लिए भी पता चल जाएगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे 52 पत्तों में, 13 में अगर 3 है तो 52 में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड इक्वल टू 12। तो नॉन फेस कार्ड आपके आ जाएंगे इससे कितने 40। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी आपका सब में होता है, तो हर पत्ते 4 बार आते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है देखिए 2 कलर के होते हैं, ये दोनों रेड होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं। तो टोटल रेड और टोटल ब्लैक अगर हम लोग बोले तो 13 रेड रेड होते हैं और 13 ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो मतलब ये होता है 26 और प्लस 26। ठीक है, ये रेड है और ये ब्लैक है, तो उस केस में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालना है, इतनी बात आपने समझ ली होगी। अब देखिए फॉर 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स मतलब हुकुम, और 2 मतलब हमें ये चाहिए स्पेड्स में, स्पेड्स में तो 2 एक ही होगा, 2 होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, पर स्पेड्स में कितने 2 होंगे, स्पेड्स में 2 एक ही बार आएगा। और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं 52। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नहीं, 2 तो जो है नंबर है उस कार्ड का, एक ही कार्ड होगा, 1/52 होगा। ठीक है, 1/52। ओके, इसका ये आंसर आ जाएगा। 52 दिख नहीं रहा होगा सही से। ठीक, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/52, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास टोटल कार्ड्स के बराबर होंगे 52, और एक हमें लाना है जिसमें 2 हो स्पेड्स का, तो एक ही ऐसा कार्ड है जो स्पेड्स का भी है और 2 है, तो 1/52। हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं, हर कार्ड एक ही बार आता है एक ग्रुप में। ठीक है, ए जैक, अब जैक दिया है लेकिन किसका नहीं दिया है, तो मतलब 4 जैक होंगे आपके पास, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, 4 जैक होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4/52, मतलब 1/13। 4 जैक होंगे, जे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है,
तो 4 जैक में से 4/52 आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो 1/13 आंसर होगा। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने 26 होंगे, रेड ये भी है और रेड ये भी है, किंग इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब ये ब्लू है तो ये मत सोचेगा कि ये रेड है, ये रेड है, मैंने ब्लू से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, टोटल 2 किंग हो जाएंगे। रेड में 2 किंग है हमारे पास, और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 2/52, सॉल्व करेंगे तो 1/26, ठीक, कैंसिल, 2/52 आंसर आएगा। एक किंग और अ क्वीन। अब इस बार भी ये नहीं बताया कि किस ग्रुप का चाहिए, किस कार्ड का चाहिए, केवल ये बोला है किंग या फिर क्वीन, किंग या क्वीन एक ही बार आता है सब में, ठीक है। एक बार किंग इसमें, एक बार किंग इसमें, एक बार किंग इसमें, एक बार किंग इसमें, उसी तरह एक बार क्वीन इसमें, एक बार क्वीन इसमें, एक बार क्वीन इसमें, एक बार क्वीन इसमें, टोटल 8 पत्ते हो गए, 4 किंग और 4 क्वीन, तो 8/52 आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है और किंग और क्वीन, हाँ, तो 8 जो है दोनों मिला के हो जाएंगे टोटल, तो 8/52 काटेंगे तो आप कितना आएगा 4 2 जाए 4 13, 2/13 प्रोबेबिलिटी आएगी। वन लाइनर क्वेश्चन, अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया तो एक बार में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड। फेस कार्ड अभी मैंने बताया कितना, फेस कार्ड के लिए मैंने बताया है टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, तो 12/52 ये किसका हो गया फेस कार्ड का, FC। नॉन फेस कार्ड की बात करें तो नॉन फेस कार्ड मैंने क्या कहा, 52 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 52 - 12/52, मतलब क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 40/52, ये आपका आ जाएगा किसका, NFC का, मतलब नॉन फेस कार्ड के लिए। तो ये भी हो गया आपका, ओके। अब ये ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, अभी हमने बोला ब्लैक 26 होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक 26 होते हैं, तो ब्लैक कार्ड के लिए 26 डिवाइड बाई 52, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 26 2 जा 52, ठीक है। टेबल आता है 26 का, नहीं आता है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब कार्ड ऑफ डायमंड, ईंट के कितने पत्ते होते हैं 13, मैंने कहा था हर ग्रुप में 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 कार्ड ऑफ ईंट या कार्ड ऑफ डायमंड जो भी है आप समझ सकते हैं, 13/52, 13 4 जा 52, 1/4 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 ग्रुप होते हैं 13/52, इसलिए आंसर आएगा। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आप कार्ड्स खेलना सीख गए होंगे, मतलब कार्ड सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतने से फैक्ट जानकर बैठे मत रहिए, आगे और भी पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड खुश रहिए।